चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं। तो चालू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं, तो हम प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों समीकरण को हम नाम देंगे। इस दोनों समीकरण को नाम देंगे क्या, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम जो इसमें आप हल्का लगेगा, जो हमें इसमें आसान लगेगा, उसी को हम बनाएंगे। तो हमें सबसे आसान कौन सा लग रहा है, समीकरण 1। तो हम क्या समीकरण 1 से बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो हमारा समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर 14। हमारा समीकरण 1 यही ना है, x प्लस वाई बराबर 14। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 14, वाई प्लस में है, अब इधर बराबर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई। हमारा ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 निकल चुका है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसे हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम इसमें कौन सा बनाएंगे उसी से जो इसमें कभी किसी भी समीकरण का यूज अभी तक किया ही नहीं हूँ। इसमें कौन सा समीकरण अभी तक हम नहीं बनाए हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 नहीं बनाए हैं, समीकरण 1 तो हम लेकर बना चुके हैं यहाँ पे, और हमारा समीकरण 3 भी आ चुका है। अब इसमें कौन सा नहीं बनाए हैं, समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण हम 2 को ही लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 14, ठीक है। अब इतना है, तो अब क्या करेंगे, हम x का मान तो इतना आया है, अब तो यहाँ पे हम इसमें x का मान रखेंगे। x का मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान हमारा कितना है 14 माइनस वाई, अब ये वाला माइनस है, अब ये y बराबर 14। अब क्या करेंगे, इस 14 को यहीं पे रख देंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जुड़ाता है, लेकिन चिन्ह रहता है माइनस कहीं। तो हमारा एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, यानी 2y बराबर 14। अब क्या करेंगे, हम -2y को यहीं पे रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 14 को इधर करके, और ये 14 जब इधर भेजेंगे, ये प्लस में है, जब इधर भेजेंगे बराबर के इधर, तो हो जाएगा माइनस में, तो भी हो जाएगा 14। अब क्या बचेगा हमारा, -2y बराबर 14 में से 14 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे केवल -0 बचेगा। अब ये 0 0 माइनस में कट जाएगा। अब हमारे क्या बचेगा, y बराबर 2। हमारा तो y का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे समीकरण x का मान निकालेंगे। और समीकरण x का मान निकालने के लिए आप लोग सोच रहे हैं भाई हमारा तो x का मान आ चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पे संख्याइक में 14 है, संख्याइक में y नहीं है, संख्याइक में ये नहीं है, ये y में है, ठीक है। संख्या में लाना है इसको, तो संख्या में लाने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान फिर से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 यहाँ पे है। समीकरण 3 हमारा कितना है, x बराबर
14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे हम, y का मान यहाँ पे देंगे। y का मान देने के लिए हमारा कितना आया है, y 2, तो x बराबर x का x लिख देंगे और 14 का 14 भी रहने देंगे और y का मान हमारा कितना आया है 2, तो y की जगह पर हम कितना लिख देंगे 2। अब x का x यहाँ नहीं रहने देंगे और बराबर, और 14 में से जब 2 को हटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो हम माइनस में 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब x बराबर हमारा आ गया 12, इसलिए x बराबर 12, y बराबर 2। देखिए हमारा x और y का मान यहाँ पे निकल गया। तो दोस्तों हमारा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा